नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 16वें अध्याय का वर्णन सुनेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण बारिश के देवता के सम्मान में इंद्र के यज्ञ या बलि को रोकने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से वह इसके खिलाफ प्रचार करते हैं, इससे यह स्पष्ट है कि वह बेजान अनुष्ठानों के विरोधी थे। वह अपने कबीले के सभी लोगों को यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का आवाहन, जिस पर उसकी आजीविका निर्भर करती है, उसके लिए भगवान है। वह बेकार समारोहों और अनुष्ठानों के पक्ष में नहीं थे और हमेशा अपने देश के सामने प्रचलित अंधविश्वासों से मुक्त होकर आस्था का एक उच्च रूप प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उन्होंने इसे बहुत ही हल्के रूप में पेश किया और इसके लिए उन्होंने चीजों को मौजूदा तौर तरीके में कोई क्रांति नहीं की। इंद्र यज्ञ के खिलाफ उनका रुख और पहाड़, जंगल आदि की पूजा की शुरुआत अंततः कर्तव्य के महान धर्म में विकसित हुई, जिसका प्रचार उन्होंने अपने जीवन के बाद किया। अपनी जीविका के साधनों की पूजा करने का अर्थ है अपने स्वयं के कर्तव्य को देवता की पूजा के समान पवित्र मानकर पालन करना। धर्म के नए स्वरूप को प्रस्तुत करने की यह घटना उनकी अलौकिक शक्ति को भी सिद्ध करती है। यह मात्र बालक होने के नाते उन्होंने अपने लोगों पर इतना प्रभाव डाला कि वे धैर्य से अपने स्थापित स्वरूप को छोड़कर उनका अनुसरण करने लगे। आइए अब सुनते हैं हम विस्तार पूर्वक कथा। वैशंपायन जी ने कहा, इंद्र के उस उत्सव के संबंध में वृद्ध ग्वाल बालों की बातें सुनकर शक्र की शक्ति से भली भांत परिचित दामोदर ने उनसे कहा, हम सभी दूध वाले हैं जो जंगल में गाय चराते हैं। बहुमूल्य गायें हमारा जीवन निर्वाह करती हैं, इसीलिए हमें गाय, पर्वत और वन की पूजा करनी चाहिए। कृषकों के लिए खेती जीविका का साधन है, व्यापारियों के लिए वस्तुएं हैं और गाय हमारे लिए जीविका का सर्वोत्तम साधन है। इसका विधान तीनों वेदों में पारंगत विद्वानों ने किया है। प्रत्येक जात का अपना अपना व्यवसाय ही उनका महान ईश्वर है, उनके लिए पूजनीय और लाभकारी है। जो एक से लाभान्वित होकर दूसरे की पूजा करता है, उस पर इस लोक में और मृत्यु के बाद परलोक में दो प्रकार की विपत्तियां आती हैं। खेतों की रक्षा खेती से होती है, जंगलों की रक्षा खेतों से होती है और पहाड़ों की रक्षा जंगलों से होती है, और ये पहाड़ ही हमारा एकमात्र आश्रय है। मैंने सुना है कि इस जंगल में जो पहाड़ हैं, वे इच्छानुसार रूप धारण कर लेते हैं और विभिन्न आकृतियां अपनाकर वे अपनी मेज भूमि पर खेलती है। कभी कभी पंजे वाले बाघों या आयल वाले सुशोभित शेरों का रूप धारण करके वे जंगल को उजाड़ने वाले को डराते हैं और इस प्रकार अपने संबंधित जंगलों की रक्षा करते हैं। जंगल में रहने वाली जनजातियां या उससे अपनी आजीविका प्राप्त करने वाले जब किसी लकड़ी को विकृत कर देते हैं, तो वे अपनी बहादुरी दिखाने के लिए उसे कुछ ही दिन में नष्ट कर देते हैं। ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, जिसमें मंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेती करने वालों को कुंड के समान एक बलिदान करना चाहिए और हम दूध वालों को पहाड़ों के सम्मान में एक उत्सव मनाना चाहिए। इसीलिए हमें जंगल में पहाड़ों की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए हे ग्वाल बालों, सोचो कि पहाड़ों के सम्मान में यज्ञ मनाने में लगे हुए क्या तुम किसी पेड़ के नीचे या पहाड़ के नीचे अपने मन के अनुसार कार्य कर रहे हो? उस पवित्र स्थान में कुआं खोदना और बलि में जानवरों को मारना, दुधियों को अपना उत्सव मनाने देना, इस पर चर्चा कराने की कोई जरूरत नहीं है। शरद ऋतु में पुष्पों से सुशोभित उस सर्वोत्तम पर्वत की परिक्रमा करके गौवें पुनः ब्रज में लौट आएंगी। बादलों से घिरी अनेक गुणों से युक्त गौवों और घास को तृप्ति प्रदान करने वाले स्वादिष्ट जल से भरपूर इस मनमोहक शरद ऋतु में हर कोई आनंद से भर जाता है। कहीं प्रियक के फूल खिलने से सफेद हो गए हैं और कहीं बनासन का गहरा नीला हो गया जंगल घास से भरपूर और मोरों की खाल से भरपूर अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। जल और बिजली से रहित स्वच्छ बादल हाथियों के झुंड के समान आकाश में घूम रहे हैं।
नवीन पर्ण समूह से आच्छादित वृक्ष मानो नए जल को खींचने वाले बादलों के निरंतर गुनगुनाहट से प्रसन्न हो रहे हैं। श्वेत बादलों को सिर पर धारण किए, हंस के समान चौरियों से पंखा किए हुए तथा पूर्ण चंद्रमा के छत्र के रूप में धारण किए हुए आकाश नव स्थापित राजा के समान चमक रहा है। वर्षा ऋतु समाप्ति के बाद सभी तालाब और पोखर हंसों की पंक्तियों के समान मानो मुस्कुरा रहे हों और मानो सरसों के हाहाकार से भरकर उनका आकार प्रतिदिन घटता जा रहा है। वक्षस्थल पर चकवाक, कमर पर तट और मुस्कुराहट वाले हंसों से युक्त समुद्र की ओर बहने वाली नदियां मानो अपने पतियों के पास जा रही हों। जल कुमुदनी के फूलों से सुशोभित और तारों से सजा हुआ आकाश मानो रात में एक दूसरे का उपहास करते हों। क्रौंच के स्वर से गूंजने वाले और पके कलमा धान से नीले पड़ने वाले अत्यंत मनमोहक वन को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। फूलदार वृक्षों से सुशोभित तालाब, ताल, झीलें, नदियां और खेत अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। नए जल की शोभा से ताम्रवर्ण और गहरे नीले रंग के कमल शोभायमान हो रहे हैं। मोर अहंकार से मुक्त हो गए हैं। आकाश बादलों से मुक्त हो गया है। महासागर पानी से भरे हुए हैं और हवा धीरे धीरे आकार ले रही है। वर्षा ऋतु में मोरों के नाचने के बाद उड़े हुए पंखों से पृथ्वी ऐसे दिखाई देती है मानो अनेक नेत्रों की हो। अपने तटों को कीचड़ से भरा हुआ, काश के फूलों और लताओं से ढका हुआ, हंसों और सरसों से भरपूर यमुना नदी अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही है। उचित मौसम में पके हुए भुट्टों से भरे खेतों में और जंगल में भुट्टे और पानी पर रहने वाले पक्षी उत्साह में स्वर निकाल रहे हैं। वे कोमल भुट्टे जिन पर वर्षा ऋतु में बादल अपना जल डालते हैं कठोर हो गए हैं। चंद्रमा अपने बादलों के वस्त्र उतारकर शरद ऋतु से प्रकाशित होकर मानो प्रसन्न हृदय के साथ स्वच्छ आकाश में घूम रहा हो। अब गायें दोगुना दूध देने लगी हैं, बैल दोगुने उन्मत्त हो गए हैं, जंगल दूना सुंदर हो गया है और पृथ्वी अन्न से अत्यंत समृद्ध हो गई है। बादलों से रहित प्रकाशमान शरीर, कमलों से सुशोभित जल और मनुष्यों का मन प्रतिदिन रमणीय होता जा रहा है। बादलों से विच्छिन्न और शरद ऋतु की प्रभा से चमकता हुआ सूर्य शक्तिशाली किरणों से युक्त सभी ओर अपनी चमक फैला रहा है और पानी को खींच रहा है। जगत के रक्षक राजा अपनी अपनी सेनाओं को उत्साहित करके विजय की इच्छा से एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। रंग बिरंगे और मनमोहक जंगल जिनकी मिट्टी सूख गई है और वंधुजीवा फूलों से लाल हो गई है, मन को आनंदित कर रहे हैं। फूले हुए आसन, सप्तपर्णा और कंचन वृक्ष वन की शोभा बढ़ा रहे हैं। वनसवा, दंतवितप, प्रियका स्वर्णपर्णा और केतकी के पेड़ फूलों से ढक गए हैं और उल्लू और काली मधुमक्खियां इधर उधर घूम रही हैं। मानो शरद ऋतु वेश्या की शोभा मानकर ब्रज और गौशालाओं में मथनी की ध्वनि से भरी हुई चल रही हो। देवों में श्रेष्ठ विष्णु जिनके ध्वजा पर गरुण का चिन्ह है, वर्षा ऋतु में सुखपूर्वक सो रहे हैं। देवता अब उसे जगाने का प्रयास कर रहे हैं। दूध वाले सुंदर मक्के से भरपूर इस शरद ऋतु में हम पर्वतों में सबसे प्रमुख की पूजा करेंगे, जो पवन देवता के निवास के समान है। सफेद, लाल और नीले पक्षियों द्वारा आश्रय लिया जाता है, जो बादलों से सुशोभित होता है, जैसे फलों से भरे होते हैं। इंद्र का धनुष लताओं और वृक्षों के झुरमुटों से युक्त और विशाल मेज भूमि से सुशोभित हम विशेष रूप से गायों की पूजा करेंगे। गौवों के काने में कुंडल, सींग, मोर पंखों की माला, गले में घंटियां और शरद ऋतु में फूलों से सजाकर अपने कल्याण के लिए उनकी पूजा करते हैं। और पर्वत के सम्मान में यज्ञ किया जाए। हम पर्वत के सम्मान में एक यज्ञ मनाएंगे, क्योंकि साकरा की पूजा देवताओं द्वारा की जाती है, और हम तुम्हें गायों के लिए यज्ञ करने के लिए बाध्य करेंगे। यदि तुम्हें मुझ पर प्रेम है और मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तो तुम सब लोग गौओं की पूजा करो, इसमें कोई संदेह न पाले। यदि आप मेरे इन सांत्वना भरे शब्दों को याद रखेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। अतः
इसके उद्देश्य पर प्रश्न किए बिना ही आप मेरी बात पूरी करें। इस प्रकार हरिवंश पुराण विष्णु पर्व का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण इंद्र की पूजा का विरोध करके पर्वतों और गायों की पूजा का संदेश ब्रजवासियों को देते हैं और ब्रज में शरद ऋतु के आगमन का पूर्ण वर्णन किया गया है। इस प्रकार हरिवंश पुराण का यह 16वां अध्याय पूर्ण होता है। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।